डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन का निर्माण भिन्न भिन्न विधियों से सीखेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें ताकि किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, और यदि कन्फ्यूजन या डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ हुन्स-डीकर अपक्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। हुन्स-डीकर अपक्रिया में क्या होता है, इसमें सिल्वर का वसी लवण होता है जो ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। पहले आप रिएक्शन देख लें। RCOOAg प्लस X2 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, और इसको हम कुछ ऐसे शो कर रहे हैं जिससे ये आपका AgX बनेगा और ये RCOOX, यानी RX आपका ऐसे जाएगा और CO2 आपकी गैस बनेगी। इस अपक्रिया की खास बात यह है कि गैस आपकी CO2 जरूर बनेगी। जहाँ X की जगह पर आप Cl या Br ही ले लेंगे, क्योंकि आयोडीन के साथ ये एस्टर का निर्माण करता है। नोट, आयोडाइड के साथ एस्टर का निर्माण होता है। इसे ब्रिनबम सिमोनिनी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए, और R इक्वल हम CH3 C2H5 और C3H7 ... लेंगे। नंबर 1 CH3 COOAg प्लस का ब्रोमाइड, और ये आपका CCl4। तो एक ब्रोमीन आपका इसके साथ चला जाएगा Ag के साथ, और R CH3 के साथ Br चला जाएगा, और ये आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इसकी जगह पर आप बारी बारी से C2H5 और C3H7 C4H9 लेंगे। और दूसरी बात ये, मैं आप लोगों को एक रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पर आपका मेथिल क्लोराइड बनेगा। परंतु जैसे नोट रूप में लिखा आयोडीन के साथ एस्टर का निर्माण होता है, इसे ब्रिनबम सिमोनिनी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप इसको भी देख लें। जैसे मान लीजिए कि आपका आयोडाइड है I2 तो AgI। यहाँ पर एस्टर का निर्माण क्या होगा, ये इसका रिएक्शन पहले आप देख लें। RCOOR प्लस का I2 और CCl4। तो R यहाँ पर Ag रहेगा, तो Ag के साथ आपका 2Ag प्लस का 2AgI प्लस का CO2 एरोसाइन, और ये आपका हो जाएगा RCOOR। यहाँ पर आपका दो बार आपका Ag रहेगा। ये इसकी रिएक्शन हो गई। एस्टर है ये आपका एस्टर है। हुन्स-डीकर अपक्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। तो हम कहेंगे ये आपका सिल्वर है और ये वसी है, वसी लवण। जब वसी अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। परंतु यदि हम आयोडाइड ले लेते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इसे हम हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं, और इसे हम ब्रिनबम सिमोनिनी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, आप इस रिएक्शन के कई एग्जाम्पल करेंगे। वसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन या क्लोरीन
या क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसे हम हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। परंतु आयोडीन के साथ ये एस्टर का निर्माण करती है, जिसे हम ब्रिनबम-सिमोनिनी अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। आप इसके तमाम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा है हाइड्रोजन के विनिमय द्वारा। हाइड्रोजन के विनिमय द्वारा या फ्लिंकलिस्टीन अभिक्रिया या फ्लिंकलिस्टीन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि HCl से कमज़ोर होता है, HCl HBr से कमज़ोर होता है और HI सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन सोडियम हाइलाइड आपका यदि किसी आयोडीन से एल्किल हाइलाइड से क्रिया करता है तो ये आपका इधर आ जाएगी। इसको हम थोड़ा डैश करके लिखते हैं, दोनों आपके अलग होंगी। तो R के साथ आपका X आ जाएगा और Na के साथ X आ जाएगा। ये आपका हैलोजन के विनिमय द्वारा या तो फिर फ्लिंकलिस्टीन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड का निर्माण। जैसा कि आप उदाहरण दे सकते हैं, CH3 हमने यहाँ पर F ले लिया है और ये आपको हो गया है NaCl। तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा, CH3Cl और Na के साथ F आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि जैसा ये वरीयता क्रम है, CH3Cl प्लस का NaBr है, NaBr तो Br Cl को विस्थापित कर देता है, तो CH3 के पास Br आ जाएगा और Na के पास Cl आ जाएगा। अब हम जैसे यहाँ पर C2H5Br ले लें और प्लस का सोडियम आयोडाइड ले लें, तो आयोडाइड एथिलीन के साथ आ जाएगा, एथिल के साथ प्लस का NaBr के साथ आ जाएगा, तो इसके भी आप तमाम उदाहरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैलोजन के विनिमय द्वारा या फ्लिंकलिस्टीन अभिक्रिया द्वारा जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम हाइलाइड से क्रिया कराते हैं तो हाइलोजन का विनिमय हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम फ्लिंकलिस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एडिशनल रिएक्शन के द्वारा। योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक यौगिक एक यौगिक के निर्माण करते हैं तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत एल्कीन जब रिएक्शन करेगा हाइलाइड के द्वारा, हाइड्रोजन अम्ल के द्वारा, तब हैलोएल्कीन का निर्माण होता है। तो लिखेंगे एल्कीन की हाइड्रोजन अम्ल द्वारा
योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन के हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आप इसके उदाहरण को देख लें। एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन अम्ल आपका ये आया, ये रिएक्शन करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। CH2 एक बॉन्ड आपका टूट गया यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें से किसी एक पर H धनायन H और इसमें किसी में X आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन ये जो योगात्मक अभिक्रिया होती है एल्केन के हैलोजन अम्लों के प्रतिस्थापन की, ये इसमें मार्कोनी-काफ का नियम लगता है। पहले हम मार्कोनी-काफ के नियम को सीखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सीखते हैं। मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम। इस नियम के अंतर्गत जब कोई ध्रुवीय यौगिक का ऋण भाग उसमें कार्बन में जाता है जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम होती है, इस नियम के अनुसार ध्रुवीय यौगिक का ऋणात्मक भाग इस नियम के अनुसार असम्मित एल्कीन में असम्मित एल्कीन में ध्रुवीय यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन संख्या कम होती है। जैसे मान लीजिए CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका HX है, ये आपका ध्रुवीय यौगिक है, H धनायन और X ऋणायन। तो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आपका CH3 और ये CH एक बॉन्ड फ्री हो गया और ये CH2 एक बॉन्ड आपका फ्री हो गया। तो इसका हाइड्रोजन धन भाग है और क्लोरीन ऋण भाग है। तो अब ये आपका जो हाइलाइड है वो किस में जुड़ेगा, इसमें या इसमें? तो इसमें जुड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन में हाइड्रोजन संख्या कम है और इस कार्बन में हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं CH3 CH और ये X आपका और ये आपका हो गया CH3। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मगर यहाँ पर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तब HX से क्रिया होती, तो यहाँ पर ये बात जो है CH2 एक बॉन्ड आपका फ्री, CH2 एक बॉन्ड फ्री, तो दोनों में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की संख्या समान है, इसलिए यहाँ पर सम्मित और असम्मित की कोई बातें नहीं आती। तो चाहे इसमें X ऐड करो चाहे इसमें ऐड करो, यहाँ पर लिख सकते हैं CH2H और CH2X। तो एल्कीन्स में असम्मित एल्कीन क्या होता है, सम्मित एल्कीन क्या होता है? ऐसा एल्कीन्स जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगे हों और उनमें हाइड्रोजनों की संख्या समान हो तो सम्मित एल्कीन है। डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन समान है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, इसलिए असम्मित एल्कीन है। और दोनों में हाइड्रोजन आपके समान है, इसलिए ये सम्मित एल्कीन है।
तो एल्कीन्स में यदि हम हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं तो असम्मित एल्कीन में मार्कोनी-काफ का नियम लगता है। मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार एल्किल हैलाइड का निर्माण असम्मित एल्कीन के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर हम मार्कोनी-काफ का नियम भी बता चुके हैं। अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइडों के हाइड्रोजन अम्लों के या हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के द्वारा अगर क्रिया होती है तो असम्मित एल्कीन्स में मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और इसी का सेकंड पार्ट होता है, यदि यह अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो असम्मित एल्कीन्स में हैलाइड का निर्माण एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। इसे हम खरास प्रभाव भी कहते हैं या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। जैसे कि एल्कीन में हाइड्रोजन अम्ल द्वारा पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया हो, पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया हो तो हैलो एल्केन का निर्माण एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। इसे खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका हो गया HCl, ये आपका हो गया पेरोक्साइड। तो अब यहाँ पर ये आपका असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन डबल बॉन्ड के कार्बन एल्कीन कहलाते हैं। इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है, इसलिए असम्मित है। ये दोनों में हाइड्रोजन आपका बराबर होता तो सम्मित होता। चूँकि असम्मित है तो असम्मित एल्कीन में पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया होती है तो हाइलो एल्केन का निर्माण एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। जैसा कि हमने बताया है, मार्कोनी-काफ का नियम क्या नियम है कि असम्मित एल्कीन में किसी ध्रुवीय यौगिक का ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो CH3CH एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर CH2 ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब आपका H धन आयन है और Cl ऋण आयन है, इसीलिए इसको हम ध्रुवीय भाग कहते हैं। तो ऋण भाग इसमें जुड़ेगा कि इसमें जुड़ेगा, तो मैंने कहा एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार लगता है। तो ऋण भाग आपका इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है। तो ऋण भाग क्या हो गया Cl और यहाँ पर क्या हो गया H। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 और CH2Cl। इस प्रकार एल्कीन्स के हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण असम्मित एल्कीन में मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। और यदि यही क्रिया पेरोक्साइड में होती है तो एंटी मार्कोनी-काफ का नियम अप्लाई होता है, जिसे हम खरास प्रभाव या